हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे कि 0.12, 4.8, 0.72 और 1.20। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आज हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। पहले हमें दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में बदलना होगा। जैसे ये सभी संख्या हैं, इन संख्याओं को, ये दशमलव में है, इन संख्याओं को पहले हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे ताकि हमें एलसीएम निकालने में आसानी हो जाए। तो इन संख्याओं को पहले हम किस में बदलेंगे? पूर्ण संख्याओं में बदलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितनी है। यानी जैसे कि यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद में यहाँ पर कितना संख्या? 2 संख्या है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद में 2 संख्या है। तो सबसे कम क्या है? 4.8। यानी ये दशमलव के बाद में 1 संख्या है। और ज़्यादा संख्या कहाँ है? 2 संख्या। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 संख्या है, तो इसको जो है पूर्ण संख्या में बदलने का नियम क्या होता है कि अगर 2 संख्या है तो पूर्ण संख्या बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। याद रहे कि अगर दशमलव के बाद में 2 संख्या हैं तो उन संख्याओं को जो है हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। अगर 3 पॉइंट के बाद में 3 संख्या रहे तो हम उसको गुना करते हैं 1000 से। अगर पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में अगर 4 संख्या रहती हैं तो हम उसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम 10,000 से गुना करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये दशमलव में है, इनको हम पहले किस में बदलेंगे? पूर्ण संख्या बदलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, सब में 2 संख्या। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मानिए कि 0 है, तो ये भी 2 संख्या होगा, क्योंकि 0 लगाने से भी इसका मान में कोई बढ़ोतरी या कम बेसी नहीं होता है। तो जैसे कि 0.12, ठीक है, इसको हम गुना करेंगे किसके साथ में? 100 के साथ में। क्यों 100 के साथ गुना करेंगे? ताकि ये संख्या हमारी क्या हो जाए? पूर्ण संख्या बन जाए। उसके बाद में इसको हटाएंगे, इसके बदले में हम क्या देंगे? यहाँ इसको हटाने के पॉइंट को हटा देंगे। उसके बाद में 2 संख्या है तो हम यहाँ पर कितना देंगे? 2 0 दे देंगे। ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में क्या बच गया? 12। उसी प्रकार से इसको भी हम पूर्ण संख्या में चेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 4.8 और अपने से यहाँ पर 0 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि अगर 0 लगाने से इसका वैल्यू में कोई कम बेसी नहीं होती, इसीलिए। ठीक है। उसके बाद में ये भी 2 संख्या हो गया, तो इसको भी हमको गुना करना है किसके साथ में? 100 के साथ में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये पूर्ण संख्या बदलना है, इसीलिए। उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है। अब इसको हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बैठाएंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में कितना आ गया? 480 आया। ठीक है, 480 आया। ठीक। उसके बाद में फिर उसी प्रकार से 0.72 को भी चेंज करेंगे हम पूर्ण संख्या में। तो उसके लिए 100 से गुना करेंगे और नीचे में कुछ भी नहीं, तो 1 है, पॉइंट को हटाएंगे, 2 संख्या है तो 2 को 0 बैठाएंगे और 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में कितना आ गया? 72 आ गया। उसी प्रकार से 1.20 को भी चेंज करेंगे। तो 1.20 गुना करेंगे हम 100 के साथ में। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या, इसलिए हम 100 से गुना कर रहे हैं। नीचे में कुछ भी नहीं, तो 1 है, पॉइंट हटाएंगे, उसके लिए 2 संख्या तो 2 0 बैठाइए। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास में क्या आ गया? 120 आ गया। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए, तो हमारे पास में कितना हो गया? 0.12 की जगह में हमने पूर्ण संख्या क्या निकाला? 12, है ना। उसके बाद में 4.8 की जगह में हमने पूर्ण संख्या क्या निकाला? 480। उसके बाद में 0.72 की जगह में हमने क्या पूर्ण संख्या निकाला? 72। उसके बाद में 1.20 की जगह में हमने पूर्ण संख्या निकाला 120। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 120। ठीक है। अब इसको जो है कि सजाते हैं, जैसे हम एलसीएम निकाल रहे थे वैसे हम सजाते हैं। ठीक है। 12, 480, 72, 120। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से काटते हैं, 6 दूना 12। उसके बाद में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 0 के 0, फिर 36 दूना 72, 60 दूना 120। ठीक है। फिर इसको हम काटते हैं 2 से, 3 दूना 6। उसके बाद में आपका 120 दूनी कितना होता है? 240, 18 दूना 36, 30 दूना 60। इसको काटते हैं हम 3 से,
3 एकम 3, 40 तिया 120, 6 त्रिक 18, 10 तिया 30। इसको हम काटते हैं अभी फिर से 2 से काटते हैं। 20 दूना 40, 3 दूना 6, 5 दूना 10। उसके बाद हम फिर काटते हैं इसको हम चलिए इसको हम काटते हैं 3 से, ठीक है। तो 20 नहीं कटेगा, 20 उतर गया, 3 एकम 3, 5 उतर गया। अब इसको हम काटते हैं किससे, 5 से। 4 पंचे 20, 1 आया, 1 पचे 5। उसके बाद में इसको हम काटते हैं 2 से। 2 दूना 4, फिर 2 से। तो फिर इनको हम गुना के रूप में सजाते हैं सबसे पहले। तो हमने सजा दिया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको गुना करने के बाद में कितना है हमारा 1440। तो अब यहाँ पर ये तो है दशमलव में ना, तो इसको हम दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो दशमलव हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पर देखिए कितना संख्या के बाद में दशमलव है, 1 2, 2 संख्या के बाद में 2 संख्या के बाद में 2 संख्या के बाद में यहाँ पर 1 संख्या था, लेकिन अपने से 0 बैठाएंगे, क्योंकि 0 बैठाने से इसका कोई वैल्यू में गड़बड़ी नहीं होता, इसीलिए 0 2 संख्या है पॉइंट के बाद में, यानी 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या के बाद में पॉइंट बैठाएंगे, यानी 14.40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए एक और एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरीके से समझें कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जैसे 0.9, 0.18, 3.6 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 संख्या, यहाँ पर है 1 संख्या, यहाँ पर 1 संख्या। तो हम इसको जो बड़ा संख्या है ना उसके मुकाबले में इसको बनाएंगे। जैसे कि यहाँ बड़ा संख्या मतलब बड़ा तो है नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर 2 संख्या है ना पॉइंट के बाद में, तो इन 2 संख्या के जैसा इसको भी 2 संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने से यहाँ पर 0 बैठा देंगे, यहाँ पर भी अपने से 0 बैठा देंगे, तब इसके बराबर हो गया। तो अब मैंने कहा कि अगर ये जो संख्या पॉइंट में रहता है, दशमलव रहता है, तो उसको सबसे पहले हम पूर्ण संख्या में चेंज करेंगे, ताकि हमारा एलसीएम बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में हम पॉइंट बैठाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम किसमें अभी पूर्ण संख्या बदलेंगे। तो अगर जैसे 2 संख्या है तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 3 संख्या है तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 4 संख्या है तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए 10,000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर है 2 संख्या सब में, तो हम जैसे 1 संख्या था, लेकिन पॉइंट के बाद में हमने लास्ट में 0 बैठा दिया इसके बराबर करने के लिए, पोजीशन बराबर करने के लिए। तो 0 बैठाने से कोई इसका वैल्यू में गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। शायद ठीक है। तो यहाँ पर इसको सजाते हैं सबसे पहले। तो 0.90 गुना करेंगे हम इसको 100 से पूर्ण संख्या बनाने के लिए। नीचे में कुछ भी नहीं, 1 है, पॉइंट को हटाएंगे, उसके लिए 2 संख्या है तो 2 0 बैठा देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में कितना आ गया 90। फिर उसी तरह 0.18 को हम चेंज करेंगे पूर्ण संख्या में, तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 संख्या है पॉइंट के बाद में, इसीलिए। अब पॉइंट को हटाएंगे, उसके वजह से जो है कि 2 0 देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में कितना आ गया 18 आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर है 3.60 अपने 3.60। अब इसको भी 100 से गुना करेंगे, नीचे में कुछ भी नहीं, 1 है, दशमलव हटाएंगे, 2 संख्या है तो 2 0 बैठा देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास में कितना आ गया 360। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना 0.90 की जगह में 90, फिर 0.18 की जगह में लिखेंगे 18, फिर 3.60 की जगह में हम क्या लिखेंगे 360, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। 2 से पहले काटते हैं। 45 दूना कितना होता है 90, 9 दूना 18, 180 दूना 360। फिर इससे 3 से काटते हैं, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 60 तिया 180। फिर 3 से काटते हैं, 5 तिरिके 15, 3 एकम 3, 20 तिया 60। फिर किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 1 पचे 5, 4 पंचे 20। उसके बाद फिर इसको 2 से काटते हैं, ठीक है, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 1 दूना 2। अब इसको सजाते हैं गुना के रूप में, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2। इसको जो हम गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 360, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, तो हमने क्या कहा था कि दशमलव के बाद में कितना संख्या, देखिए 1 2 दो संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के 2 संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में 2 संख्या है, था एक संख्या, लेकिन हमने इसके बराबर करने के लिए जो है यहाँ पर 2 संख्या, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 संख्या बढ़ाने के लिए हम इसमें 0 लगाए, इसमें 0 लगाए। मान में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में 0 कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए इसके बराबर करने के लिए हमने 0 बैठाया था। तो दशमलव के बाद में कितना संख्या है, 2 संख्या, यहाँ पर भी 2 संख्या, यहाँ पर भी 2 संख्या है। तो यहाँ पर जब हम पॉइंट देंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 2 संख्या, तो यानी 3.60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को दशमलव का जो एलसीएम निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।